Storco Kids। दंडकारण्य में जब सिंहों का राजा गुजर गया तो उन्होंने नए राजा का चुनाव किया। दिवाकर को सभी सिंहों ने अपना राजा चुना। नए पद पर आकर दिवाकर ने सोचा कि अब मुझे इनके विश्वास की रक्षा करनी चाहिए। मुझे अपना अधिक से अधिक समय प्रजा की भलाई में ही व्यतीत करना चाहिए। दिवाकर अपने राज्य की सर्वांगीण प्रगति के लिए अनेक योजनाएं बनाता रहा। उन योजनाओं की पूर्ति करने और कराने के लिए उसे अनेक राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति की आवश्यकता थी। उसने पूरे जंगल में यह घोषणा करा दी कि कल महाराज मंत्रियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। अतएव जंगल के सभी जानवर प्रातः 10 बजे नदी के उत्तर दिशा वाले मैदान में इकट्ठा हो जाएं। दिवाकर राज्य कर्मचारियों के चुनाव को लेकर कुछ चिंतित सा था। यह बात वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि राज कर्मचारी राजा की बहुत बड़ी शक्ति होते हैं। राजा इन्हीं के माध्यम से राज्यकार चलाता है। वे जैसा अच्छा या बुरा काम करते हैं वैसे ही विचार प्रजा राजा के विषय में बना लेती है। ईमानदार और कर्तव्यपरायण ही राज्य की उन्नति करते हैं। भ्रष्ट और चरित्रहीन राज कर्मचारी तो राजा को पूरे के पूरे राजतंत्र को बदनाम ही कर दिया करते हैं। दिवाकर ने राज्य कर्मचारियों का खूब सोच समझकर ठोक बजाकर चुनाव किया था। उसे अपनी निरीक्षण शक्ति पर दूसरों को परखने के गुण पर विश्वास था। दिवाकर का यह विश्वास काफी सीमा तक सही भी सिद्ध हुआ। उसके अधिकांश मंत्री और कर्मचारी बड़े ही परिश्रमी, ईमानदार और प्रजा के हित के लिए निरंतर जुटे रहने वाले थे। राज कर्मचारियों के उस समूह में भूल से एक धूर्त गीदड़ भी आ गया था। गलती इसमें दिवाकर की भी नहीं थी। वह गीदड़ जग्गू बात करने में बड़ा ही कुशल था। उससे बातें करते समय ऐसा लगता था कि वह बड़ा ही योग्य और ज्ञानी है। उसकी व्यवहारिकता और बात करने की कला दूसरों को बड़ी जल्दी प्रभावित कर देती थी। उसकी बातें सुनकर लगता था कि वह न जाने कितना आशावादी है। पर अंदर से जग्गू इससे बिल्कुल भिन्न था। वह बड़ा ही धूर्त, कपटी और आलसी था। जब उसने देखा कि महाराज दिवाकर और प्रजा दोनों ही उस पर विश्वास करने लगे हैं तो अपना वास्तविक रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया। अब वह काम बहुत थोड़े नाम मात्र को करता, सारे दिन आराम ही करता रहता और छोटे छोटे जीव जंतुओं से अपनी सेवा कराया करता। जब चाहे किसी को डरा धमकाकर उनका माल हड़प जाता। जग्गू चाहे किसी को भी अपमानित कर देता, चाहे किसी पर अपना रौब गांठने लगता। यह तो महाराज का विश्वास पात्र है, इस भय से उसके सामने कोई नहीं बोलता था। इसका परिणाम यह हुआ कि जग्गू और अधिक मनमानी करने लगा। अत्याचारी का यदि विरोध न किया जाए तो उसे और शोषण करने के लिए बढ़ावा मिलता ही है। दूसरे कर्मचारियों को प्रारंभ में ही उसकी कामचोरी की आदत सामने आ गई। उन्होंने कई बार जग्गू को टोका भी कि तुम ठीक से काम किया करो, पर जग्गू उनकी बातों को कानों से उतार देता। एक दिन मंत्री गजराज ने जब जग्गू को कामचोरी के लिए डांटा तो जग्गू भड़क उठा। तुम कौन होते हो मुझे टोकने वाले? उसने बड़ी ही धृष्टता से कहा। गजराज ने उसके मुंह लगना उचित न समझा। जग्गू के स्वभाव का प्रभाव अब कुछ दूसरे जानवरों पर भी पड़ने लगा। वे भी उसी की भांति कामचोरी करते, खाते और पड़े रहते। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर यह सूचना महाराज दिवाकर के पास भी पहुंच गई। उन्हें कर्मचारियों के विषय में जब यह पता लगा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। दिवाकर ने स्वयं इस विषय की जांच पड़ताल की और इस बात को सच पाया। तब उन्होंने जग्गू और सभी कामचोर जानवरों को काम से निकाल दिया। यही नहीं, अपितु 2 दिनों के अंदर उन्हें जंगल छोड़कर चले जाने का आदेश भी सुना दिया। गजराज और अन्य मंत्रियों ने महाराज दिवाकर से अनुरोध भी किया कि वे जग्गू और अन्य कर्मचारियों को इतना कठोर दंड न दें, पर दिवाकर ने भयंकर गर्जना करते हुए कठोर स्वर में कहा, मुझे कामचोर रिश्वत लेने वाले कर्मचारी बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये राजद्रोही हैं। इन्हें तो जितना दंड दिया जाए उतना ही कम होगा। ऐसा व्यक्ति न केवल स्वयं बुरे विचार रखता है अपितु अपने संपर्क में आने वाले अन्यों से भी ऐसा ही व्यवहार करता है। यह हमारे स्वभाव की विशेषता होती है। बुराई जल्दी ही सीख लेते हैं। इसलिए तो अच्छे व्यक्तियों की संगति को इतना महत्व दिया गया है।
कहा भी गया है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नति दिशति पापमपा करोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अर्थात मन की जड़ता का नाश करती है, वाणी को सत्य से सींचती है, सम्मान और उन्नति की दिशा दिखाती है, पापों को दूर करती है। कहो सज्जनों की संगति मनुष्य का क्या भला नहीं करती। महाराज बात तो ठीक है आपकी, गजराज और अन्य मंत्रियों ने कहा। जग्गू और दूसरे जानवर दिवाकर के सामने बहुत गिड़गिड़ाए कि अब वे ऐसा कार्य नहीं करेंगे, पर दिवाकर ने स्पष्ट कह दिया, यह दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा। हाँ, यह हो सकता है कि यदि तुम अपनी गलतियां सुधार लो तो परीक्षा लेने के बाद तुम्हें फिर से इस जंगल में रहने की अनुमति मिल सकती है। हार कर जग्गू और उसके साथी अपना सा मुंह लेकर उस जंगल से चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बुरे कार्य नहीं करने चाहिए और अच्छे लोगों की संगति में ही रहना चाहिए। Subscribe for more exciting stories. Thanks for watching.